हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 1 ब्रीक, बीस एंड बॉन्स की इंपॉर्टेंट टाइमलाइन के बारे में। ये टाइमलाइन हमें क्यों लर्न करनी होती है, क्यों हमें समझनी होती है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, प्लस आने वाले आपके सीयूटी एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे। तो टाइमलाइन को स्टार्टिंग से बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि मैम टाइमलाइन को कैसे लर्न करें। ठीक है, तो आपको रोट मेथड यहां पर अप्लाई नहीं करना है, आपको समझना है कि कब कौन सी चीज हुई थी, तो किस ईयर में हुई थी, वो सारी चीजें आपको स्टार्टिंग से एक बेस बनाकर चलना पड़ेगा। तो हम हर चैप्टर की टाइमलाइन को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो आज इसकी शुरुआत होगी जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंपॉर्टेंट टाइमलाइन का, जो कि है ब्रीक, बीट्स एंड बोन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सीबीएसई क्लास 12th हिस्ट्री ब्रीक, बीट्स एंड बोन्स की इंपॉर्टेंट टाइमलाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो टाइमलाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक टाइमलाइन 1 और एक टाइमलाइन 2। क्यों 1 में इसको क्यों काउंट किया गया कि मैडम ये तो हमारे इसमें पूछा ही नहीं गया है, किसमें, ब्रीक, बीन्स एंड बोन्स में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले का टाइम पीरियड, ये दुनिया कब स्टार्ट हुई, मनुष्यों का ओरिजिन कहां से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ये जो डेवलपमेंट हुई कि हड़प्पा सिविलाइजेशन तक लोग जो है वो बहुत समझदार हो गए थे। तो पहले हमें पीछे की थोड़ी सी कहानी पता होनी चाहिए ना, जिसकी वजह से हम आगे की टाइमलाइन को अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो यही रीजन है कि थोड़ा सा हम बैक में लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पैलेलिथिक की। ठीक है ना, अब ये पैलेलिथिक क्या होता है, देखो इसको कहते हैं पैलेलिथिक को पाषाण काल जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्टोन एज जिसको बोलते हैं। क्लियर है। अब इसको टाइमलाइन 1 में हमने क्या बोला है कि मेजर पीरियड्स इन द अर्ली इंडियन आर्कियोलॉजी। अब ये अर्ली इंडियन आर्कियोलॉजी का मतलब, जब भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने जब हड़प्पा की खुदाई के दौरान काफी सारी चीजें निकाली, तो उससे भी पहले तो कुछ हुआ होगा ना। तो ये क्या था, ये स्टोन एज थी। अब सबसे पहले स्टोन एज जो थी वो कब से स्टार्ट हुई थी, यहां पर हम बात करेंगे किसकी, सेकेंड मिलियन बीपी यानी कि बिफोर प्रेजेंट। तो ये लोअर पैलेलिथिक स्टार्ट हो गया था। लोअर पैलेलिथिक का मतलब होता है कि जब इंसानों ने पत्थर को यूज करना स्टार्ट किया था। देखो पहले क्या होता था, जब इंसानों का ओरिजिन स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे मतलब हम लोग क्या थे कि ऐप की कैटेगरी में थे, बंदर की कैटेगरी में थे। तो धीरे धीरे जब 4 पैरों पर से चल करके और फिर हम 2 पैरों पर आए, अपने आप खड़े होने लगे, फिर अपने आप जो है मूव, हमारे हैंड्स मूव करने लगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो पहले कनेक्ट करती हैं, तब जाकर हम बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन में आएंगे, क्योंकि यहां तक चीजें बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी थी। तो लोअर टाउन यानी कि स्टोन एज जो है वो आपकी हो चुकी थी। लोअर पैलेलिथिक तो ये 2 मिलियन बीपी यानी कि बिफोर प्रेजेंट में स्टार्ट हो गई थी। अब बात करते हैं मिडिल पैलेलिथिक की। मिडिल पैलेलिथिक में क्या होता है बच्चे, मिडिल पैलेलिथिक में इंसानों ने पत्थर के औजार बनाना स्टार्ट कर दिया था। और सबसे पहले इसी एज में जो है इंसानों ने पत्थर के औजार बनाए थे, कब, 80,000 में। अब बारी आती किसकी, अपर पैलेलिथिक की। अब अपर पैलेलिथिक में क्या होता है कि धीरे धीरे देखो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होने लगा, तो क्लाइमेट चेंज होने लगा, उनको पता लगा कि गर्मी, सर्दी, बरसात क्या होती है। उसके हिसाब से फिर उनका धीरे धीरे जैसे कृषि करना या फिर पशुपालन करना, तो धीरे धीरे लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। और ये अपर जो पैलेलिथिक एज स्टार्ट होती है वो कब होती है, 35,000 में। ठीक है, उसके बाद मेसोलिथिक आता है। मेसोलिथिक में इंसानों को समझ आ गई थी और धीरे धीरे डेवलपमेंट उनमें होना स्टार्ट हो गए थे। लोग गुफाओं में रहने लगे थे, कृषि करना स्टार्ट कर दिया था, पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था, लोग सेटल्ड होने लगे थे, गुफाओं में रहने लग गए थे। तो इस तरीके से ये एज स्टार्ट होती है कब, 12,000 में। अब बात करते हैं किसके, नियोलिथिक की, अर्ली एग्रीकल्चर एंड द पेस्टलिस्ट। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये आपका नियोलिथिक में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब बारी किसकी आती है, बारी आती है फर्स्ट यूज ऑफ कॉपर की। तो ये सबसे पहले कॉपर जो हमने देखा ना कि हड़प्पा में सबसे, यानी कि इंसानों ने सबसे पहले मेटल को, जिस मेटल को यूज करना स्टार्ट किया वो कौन सा था, वो था कॉपर। ठीक है ना, आयरन मत कर देना, आयरन की डिस्कवरी तो बहुत बाद में हुई थी। इंसानों ने जिस धातु को सबसे पहले अपना यूज करना स्टार्ट किया वो कौन सा था, वो था कॉपर यानी कि तांबा। इसके बाद है 2600 टू 1900 बीसी में हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, जो कि हमारी ब्रीक, बीन्स एंड बोन्स का एक पार्ट है। ठीक है, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा था, ये हमें पता है। तो इसका टाइम पीरियड बताया गया 2600 बीसी और 1000 बीसी अर्ली आयरन मेगालिथिक। ठीक है, एंड द ब्यूराइज। अब ये मेगालिथिक क्या होता है, साउथ साइड में, अब जाकर देखिए इंडिया के साउथ साइड में, तो वहां पर सबसे पहले ये जो मेगालिथिक्स था, मेगालिथिक्स का मतलब होता है कि जब इंसानों को गड्ढे में दबाया जाता था, उसके ऊपर कुछ ऐसा मेमोरेबल, कुछ ऐसा मार्क कर दिया जाता था जिससे उनको पता रहता था कि उन्होंने अपने किसी भी रिलेटिव को यहाँ पर इनको दफन किया है। तो उस सिस्टम को क्या बोलते थे, उस सिस्टम को बोलते थे
मेगालिथिक्स, ठीक है, ब्यूराइल्स। 600 BC 400 CE अर्ली हिस्टोरिक, तो ये 600 से 400 CE में अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड स्टार्ट हो गया था। अब जो मेन चीज है वो है हमारी टाइमलाइन 2, जो कि हम इसमें ब्रिक, बीन्स एंड बोन्स में काफी सारी डेट्स जो हमारी आई हैं, तो वो हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये बहुत बार पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को कब ASI बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 1862 में। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, ये हमें पता है, बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है। 1922 में, ठीक है, 1922 में क्या हुआ था, RD बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था, ठीक है, मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था। 1924 में सर जॉन मार्शल ने अनाउंस किया था किसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, कि इनके कहने पर ही यहां पर रिसर्चिंग स्टार्ट हुई थी। तो इन्होंने कहा कि 3 कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट थी, चाइनीज सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, इनके कंटेम्प्रेरी एक और सिविलाइजेशन है जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले पर्सन कौन थे, तो वो थे सर जॉन मार्शल, ठीक है। उसके बाद 1953 में कालीबंगा वाज एक्सकवेटेड बाय द ए घोष। उसके बाद 1955 में SR राव डिस्कवर्ड द लोथल एंड 1968 संघाल वाज डिस्कवर्ड बाय द SS तलवार एंड द RS बिस्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1968 में। अब यहां पर जो मेजर पार्ट है वो ये है कि मैम हमें अब तक ये नहीं पता चला कि कौन सी हड़प्पा की साइट किस रिवर के पास लोकेटेड थी और उसको किसने डिस्कवर किया था। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि ये सिटी दी हुई है, ठीक है, ये रिवर बैंक दिया कि कौन सी हड़प्पा की साइट किस रिवर के पास लोकेटेड थी, ये प्रोविंस दिए हुए हैं, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में या उनकी लोकेशन क्या थी, ये उनकी लोकेशन दी हुई है। ईयर ऑफ डिस्कवरी, कब इसको डिस्कवर किया गया था और किसने डिस्कवर किया था, ये थे उनके आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हड़प्पा जो है वो रावी रिवर के पास है, इंडस रिवर मत कर देना, हड़प्पा एक सिटी का नाम है, ठीक है। हड़प्पा सिटी से ही क्या हुआ था कि हड़प्पा की जो है वो खोज होनी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि सबसे पहले एविडेंस यहीं से निकाले गए थे, इसीलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया था। इंडस सिविलाइजेशन के आसपास, उनकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास ये पूरी सिविलाइजेशन लोकेटेड थी, इसलिए इसका नाम इंडस जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया है। अब क्या बात है कि इसमें बात करते हैं कि ये जो हड़प्पा है ये कौन सी रिवर के पास था, रावी रिवर के पास, जो कि पाकिस्तान पंजाब में इसको डिस्कवर किया था। कब किया गया था, 1921 में। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदारो ये इंडस रिवर के पास लोकेटेड है, ठीक है, ये पंजाब, ये सिंध जो कि आपके पंजाब साइड में यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है, ये 1922 में RG बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था। रोपड़ सतलज, ठीक है, अब ये रोपड़ सतलज यानी कि ये कहां पर है, ये इंडियन पंजाब में है, ठीक है। रोपड़ कहां पर है, सतलुज रिवर के पास में लोकेटेड है, और ये इंडियन पंजाब में लोकेटेड है, जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के पास थोड़ा थोड़ा सा पंजाब चला गया है ना, ज्यादातर पंजाब का हिस्सा जो है पाकिस्तान की तरफ चला गया है, थोड़ा सा हिस्सा इंडिया की तरफ आ गया है। तो इंडिया के पंजाब में ये जो रोपड़ है ये सतलुज रिवर के पास लोकेटेड है, और 1953 में YD शर्मा ने इसको डिस्कवर किया था। लोथल कहां पर है, ये भोगा रिवर के पास में लोकेटेड है। लोथल कहां पर है, गुजरात में है। 1957 में इसको डिस्कवर किया गया था बाय SR राव। अब आता है कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर रिवर के पास लोकेटेड है, ये जो है वो राजस्थान में है, ठीक है, कालीबंगा, जहां पर प्लोड फील्ड के एविडेंस मिले थे, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। तो ये 1959 में बीबी लाल ने इसको एग्जिबिट किया था। चन्हूदारो ये किस रिवर के पास है, लोकेटेड है इंडस रिवर के पास में, ठीक है, सिंध यानी कि पाकिस्तान वाला सिंध पंजाब। 1931 में MG मजूमदार ने इसको डिस्कवर किया था। आलमगीरपुर हिंडन रिवर के पास लोकेटेड है, और ये कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। 1974 में YD शर्मा ने इसको डिस्कवर किया था। YD शर्मा देखिए, यहां पर भी YD शर्मा आ गया है और इधर भी YD शर्मा आ गया, इसलिए इसको ध्यान से इसकी ट्रिक बनाकर चलना, और कहीं पर नोट डाउन कर सको तो इसको नोट डाउन करते रहना स्टार्टिंग से ही, ताकि जब आपका एग्जाम आए तो फटाफट से इसको गो थ्रू कर लो, ठीक है ना। उसके बाद शुद्ध कांगेडोर, ये दश्त एक रिवर का नाम है, ठीक है, उसके पास लोकेटेड था। ये बलूचिस्तान में है, ये आज के प्रेजेंट टाइम में। 1931 में इसको डिस्कवर किया गया था ऑरेल स्टेन ने, ठीक है। उसके बाद बनावली कहां पर है, हक्कर, ठीक है, घग्गर हरियाणा जो है के पास में ये लोकेटेड है, ठीक है। 1974 में RS बीस ने इसको डिस्कवर किया था। रंगपुर, ठीक है, बहादुर यानी कि गुजरात
गुजरात में ये लोकेटेड है और बहादुर रिवर के पास में लोकेटेड था ये, और आज के प्रेजेंट टाइम में गुजरात में पड़ता है। ये 1931 में एमएस वत्स ने इसको डिस्कवर किया था। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि बताओ एमएस वत्स ने किसको डिस्कवर किया था, हड़प्पा की कौन सी साइट को डिस्कवर किया था, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, रंगपुर। ठीक है ना, रंगपुर। और इसके अलावा कैसे भी क्वेश्चन चाहे यहां से पूछ ले चाहे यहां से पूछ ले कि कहां से इसकी लोकेटेड है, तो ये जो आपका पेज है, ये जो स्लाइड में लेकर आई हूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर से नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में, कहीं पर भी नोट डाउन कर रहे हो तो, ताकि बाद में हमें कहीं कहीं पर ये ना ढूंढना पड़े। हमें एक ही जगह पर जितनी भी आप डेट्स बनाओगे ना, जितनी भी आप टाइमलाइन बनाओगे जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, वो सारी उसमें एक नोटबुक में आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको एक से एक बढ़कर यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको जो है दिखाई देंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथ साथ में आपको जो भी आपका कंसेप्ट होगा या चैप्टर होंगे या फिर एमसीक्यूज होंगे, सारी प्रिपरेशन जो है वो इसी चैनल पर करवाई जाएगी। साथ साथ में हम क्या करेंगे, आगे भी आने वाले एग्जाम के लिए, सीयूटी वगैरह के लिए भी हम प्रिपरेशन करवाएंगे। तो इस तरह से जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि प्रायर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, तो वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहेगी। तो मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि किस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोग चाहते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाय बाय।